झारखंड में बैलेट पेपर के जरिए शहर की सरकार चुनी जानी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आने वाले समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इधर बैलेट पेपर की छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस के चयन की तैयारी आयोग ने शुरू कर दी है। इस बार स्थानीय स्तर पर यानी रांची में ही प्रिंट कराने का निर्णय लिया गया है। दरअसल यह फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण लिया है। चल रही है और हम लोग जो हाईकोर्ट में जो डेट दिए हैं उसके पहले हम लोग करवाने की संभावना में है। इस बार सर ये महिलाओं का रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है? महिलाओं का पहले भी जो था 50% तक था, 50% ज़्यादा नहीं देना है, 50% तक हर कैटेगरी में उनको आरक्षण अभी भी दिया जा रहा है, अधिकतम 50% तक। नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है और इस बार ईवीएम की उपलब्धता न होने के कारण बैलेट से चुनाव की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट के प्रिंटिंग को लेकर स्थानीय स्तर पर ही प्रेस के चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू की है। अलग अलग कलर कोडिंग के साथ बैलेट तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। तो लंबे समय से नगर निकाय चुनाव टलते आ रहे थे, कई कानूनी अड़चनें थी जिसे दूर किया गया है, कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा और अब जाकर चुनावी गतिविधियां होती नजर आ रही है। तो जोर शोर से तैयारी चल रही है और देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी तैयारी हो रही है, दलों की ओर से भी अब तैयारी चुनाव को लेकर देखने को मिलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तैयारी को लेकर कलर कोडिंग वाले बैलेट्स छपवाने की प्रक्रिया शुरू की है। सहयोगी संदीप और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब तमाम अड़चनों को दूर करने के बाद चुनाव की तैयारी में निर्वाचन आयोग जुट गया है। संदीप, आज यदि नगर निकाय चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका रास्ता साफ हो गया है और आयोग इसकी तैयारी में भी जुट गया है। हालांकि यह स्पष्ट हो गया है कि जो नगर निकाय का चुनाव है वह बैलेट पेपर से होगा, क्योंकि जिस तरह की जो बातें पहले सामने आ रही थी कि संभवतः ईवीएम से भी कराया जा सकता है, पर उन सभी चीज़ों को खारिज कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो बैलेट पेपर के माध्यम से ही नगर निकाय का चुनाव होना है। हालांकि इसकी तैयारी में भी जो आयोग है वह जुटी हुई है और संभवतः जो बातें आ रही है उसके अनुसार मार्च से पहले चुनाव संभवतः कराए जा सकते हैं। हालांकि इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है और जो बैलेट पेपर छपाई की जो प्रक्रिया है, हालांकि पहले यह छपाई बाहर होती थी, पर इस बार कहीं ना कहीं बैलेट पेपरों की जो छपाई है रांची में ही करने का जो विचार है आयोग का है। हालांकि देखना होगा कि इसकी छपाई कहाँ होती है। हालांकि वर्षों से लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि पिछले जो टर्म था नगर निकाय के या फिर जो वार्ड के चुनाव होते थे तो उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है और इससे कहीं ना कहीं जो नगर निगम क्षेत्र है या फिर पंचायत का इलाका है वहाँ पे भी जो विकास के काम हैं वह जरूर प्रभावित होते हैं। और ऐसे में विकास योजना का जो कह सकते हैं रफ्तार है वह भी काफ़ी धीमी थी, लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब आयोग की तैयारी इस निकाय चुनाव को लेकर चल रही है, तो संभवतः इन सारी समस्याओं से लोगों को अब निजात मिलेगा और जो भी वार्ड के काम हो या फिर पंचायत के काम हो उसमें गति आएगी। हालांकि देखना होगा, क्योंकि निकाय चुनाव जो है दलीय आधार पर नहीं होते हैं। हालांकि जो सपोर्ट पार्टी का होता है, अपने जो उनके जो प्रत्याशी होते हैं उनको भी होता है और उसके मार्फत वे आगे लगातार अपने क्षेत्र में काम करते हैं, जिसका फ़ायदा उनको इस चुनाव में देखने को मिलता है। ऐसे जो प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव में, वे यदि उस वार्ड से या फिर जो पंचायत से लगातार कनेक्ट
कनेक्ट होते हैं, जनता से कनेक्ट होते हैं, तो उनको ज़रूर इसका फ़ायदा होता है। हालांकि अब देखना होगा कि यह चुनाव की तारीख कब ऐलान होती है और कब चुनाव संपन्न होंगे। हालांकि इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। लोगों के साथ साथ जो आयोग है, आयोग भी इसकी तैयारी में जुटी है और जिस तरह की जो बातें आ रही हैं, मार्च से पहले संभवतः यह चुनाव कराए जाएंगे। जी चलिए, हमारी नज़र बनी रहेगी, हर हलचल पर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।